करके नैहर से आई थी बीटक बलम, मर गई मैं गेहूं काटते काटते। कके नैहर से हो कके नैहर से, कके नैहर से आई थी बीटक बलम, मर गई मैं गेहूं काटते काटते। हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम त्रिकोणमिति में प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश के कितने माध्यम हैं, किस किस माध्यम में प्रकाश चलता है, इन दो टॉपिक के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में आपको बताते हुए चलेंगे कि कैसे सब्जेक्टिव को लेकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड में तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते रहता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। और अगर आप यूपी बोर्ड से हैं और किसी अदर बोर्ड से हैं तो उसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़े कम पूछता है, लेकिन बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। तो अगर आप बिहार बोर्ड से भी होंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो हो सकता है। इस वीडियो से आपको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो से 10 मिनट के वीडियो में आपको जो है 10 मिनट का हो चाहे 15 मिनट का वीडियो हो, इसमें आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसका जो पहला गुण दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये आपको जो है इसका परिभाषा भी पूछ लेता है। इसका परिभाषा भी पूछता, तो मैंने जो है इसका वीडियो पिछली वीडियो मैंने बताया भी है आपको कि प्रकाश अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेगा कि क्या प्रकाश आपको दिखता है, तो आप बताओ कि प्रकाश हमको नहीं दिखाई देता है। चलते हैं दूसरी टॉपिक की तरफ। दूसरा गुण इसका क्या है, दूसरा टॉपिक दिया गया है मेरा कि प्रकाश, दूसरा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश जो होता है सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बच्चा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है कि नहीं करता है, तो आप बताओ कि सरल रेखा में जो है गति करता है। ठीक है, ऑप्शन में भी दे देगा। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या दी गई है, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी दी गई है कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब है कि प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है। इसकी आपकी ठोस है, द्रव है, ठीक है, वायु है, किसी भी जगह जो है प्रकाश चल सकता है। इसका यानी कि निर्वात में भी अगर जहाँ पे वायु वगैरह नहीं रहेगा तो वहाँ पर भी चल सकता है। यह जो है निर्वात में भी चल सकता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें चौथा नंबर डालो। अगर ये निर्वात में प्रकाश चल सकता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो बताना कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, निर्वात में चौथा गुण क्या है इसका, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो एग्जाम में पूछ ही लेता है, हर समय पूछ लेता है। और ये जो है इसमें पूछ लेता है प्रकाश क्या सरल रेखा में गति करता है, दूसरा वाला भी क्वेश्चन जो है पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आते ही रहते हैं। और 5वां नंबर डाल लो जो दिया गया है, 5वां क्वेश्चन जो दिया गया है, 5वीं प्रॉपर्टी जो दिया गया है, इसका क्वेश्चन बना के ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। इसका भी जो 5वां नंबर दिया गया है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये दिया गया है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कहने का मतलब है कि हम किसी भी प्रकाश को अगर वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक के बीच में है तो हम प्रकाश को देख लेते हैं। ठीक है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यानी देखने वाली प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, तो आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, 5000 से 10000, 5000 से 15000, 2000 से 3000, ऐसे कुछ दे देगा। और एक दे देगा ऑप्शन 4000 से 8000। अगर ए दे देगा तो आपको इसी पे टिक लगाना है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और दोस्तों ये भी आप याद रखना कि क्वेश्चन में दे देगा लेकिन ऑप्शन भी नहीं देगा, उसमें लिख देगा ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन दे देगा कि कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप इनमें से कोई ही नहीं लगाना। अगर ए वाला नहीं दिया रहेगा तो
आपको इनमें से कोई नहीं पर ही टिक लगाना पड़ेगा। इसको आप समझ लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 5वां नंबर। छठवां पॉइंट दिया गया है, छठा पॉइंट दिया गया है कि चमकदार पृष्ठ से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश में ये भी गुण होता है कि अगर कोई चिकना पालीदार पृष्ठ है उस पर आप फोकस लाइट जलाते हो तो उसको जो है लाइट परावर्तित हो जाएगा, यानी कि प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार पृष्ठ से जो है प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ये भी गुण पाया जाता है प्रकाश में। ठीक है, अब 7वां नंबर डाल लो। अगर 7वां नंबर डालो कि अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है, एक माध्यम से कहने का मतलब है कि वायु से जल में जा रहा है, वायु से जल में जा रहा है तो जाता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे विचलित लिख लो। यानी कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये भी क्या है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर। ठीक है, पूछ लेगा। और इसमें जो है ये भी पूछ सकता है कि चमकदार पृष्ठ से जो है प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, और प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, अगर वायु से जल में जा रहा है तो उसका क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अब हम देखेंगे, अब इसके बाद जो है पहली टॉपिक मेरी खत्म हो गई, प्रकाश के गुण मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद हम प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जो है किन किन माध्यमों में जाता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। हम दूसरी टॉपिक में पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम के बारे में। पहले जानो कि प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यम से होकर के गुजरता है उन्हें हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम अब तो जान गए कि प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं। इसमें आता है प्रकाशिक माध्यम की जो टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, 3 होते हैं बच्चा। तो पहला होता है पारदर्शक माध्यम, दूसरा होता है पारभाषक माध्यम, तीसरा होता है अपारदर्शक माध्यम। पहला होता है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, ये जो है एग्जाम में बहुत पूछता है, पूछ लेगा कि पारदर्शक माध्यम के आप उदाहरण बताओ। ठीक है, कोई 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कह देगा कि इसमें से पारदर्शक माध्यम कौन सा है। ये भी बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ लेता है, बिहार बोर्ड में, यूपी बोर्ड में तो बहुत पूछते रहता है भाई। अब पारदर्शक माध्यम वह माध्यम जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग, वह माध्यम जो होता है जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, आर पार चला जाता है, उसे हम कहते हैं पारदर्शक माध्यम। तो एग्जाम्पल अगर लिखना हो, आपको एग्जाम्पल लिखना हो तो कांच लिख लो और वायु लिख लो, और बहुत सारे आपके हो जाएंगे। ठीक है, कांच और वायु आपका ऑप्शन में याद कर लो, कांच और वायु। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है पारभाषक माध्यम, जिन माध्यम से प्रकाश का थोड़ा थोड़ा भाग, आंशिक भाग ही आर पार जाता है, आर पार आता जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम। थोड़ा थोड़ा भाग यानी कि पूरा भाग न जाए, उसे हम कहते हैं पारभाषक माध्यम। का एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दूषित जल हो जाएगा। ठीक है, दूषित जल और घिसा हुआ कांच, घिसा कांच। ठीक है, दूषित जल और घिसा हुआ कांच हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका, तीसरा नंबर अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम जिन माध्यम से, बहुत ही सिंपल है ये कि अपारदर्शक माध्यम इसका उल्टा है, जिन माध्यम से प्रकाश का एकदम से कोई भी भाग आर पर न जाए उसे हम कहते हैं अपारदर्शक माध्यम। मतलब कि थोड़ा भी भाग जो है उसका किसी दूसरे माध्यम आर पर न जाए। पारदर्शक ऐसा माध्यम जिससे कोई भी उसका भाग, कोई भी प्रकाश का भाग आर पार न जाए उसे हम कहते हैं अपारदर्शक माध्यम। इसके लिए आप क्या लिखोगे, में लिख लो
लकड़ी, लोहा, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ठीक है। प्रकाशिक माध्यम के पहले पूछ लेगा कि कितने भाग होते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेता है प्रकाशिक माध्यम के, आप बताना कि 3 भाग होते हैं, पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। अभी मैंने आपको बताया भी कि पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, जिनमें से जो पूरा पूरा भाग प्रकाश का चला जाए उसे कहते हैं पारदर्शक माध्यम। पारभाषक माध्यम, जिनमें से थोड़ा थोड़ा भाग, आंशिक भाग ही प्रकाश का आर पार जाए, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। अपारदर्शक माध्यम, जिनमें से कोई भी प्रकाश का भाग आर पार न जाए, उसे हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हम फिजिक्स का पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे जब 4 चैप्टर अगर ख़त्म कर लेंगे, जब तक ख़त्म हो जाएगा तब तक उसके बाद हम जो है मैथ पढ़ाना स्टार्ट करेंगे इस चैनल पर, ठीक है। 4 चैप्टर खत्म करेंगे, बहुविकल्पी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम इस पर आपको समझाते हुए बताते हुए चलेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बना करके पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हम दोनों इसमें पढ़ाते हुए चलेंगे। आपको अगर पूरा वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बताते हुए चलेंगे, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें।